नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में एक बार फिर से। आज जो अपना क्लास रहेगा, अपना अलजेब्रा टॉपिक चल रहा है, उसमें अपने बात कर रहे हैं आज द्विघात समीकरण। और उसके बाद जो क्लास होगी वो होगी मेंसुरेशन की। और मैं चाहूँगा कि एक क्लास में अलजेब्रा पर, जब आपका मतलब ये पूरा एक बार सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद एक अलजेब्रा पर एक ऐसी क्लास लगाऊंगा जिसमें क्या होगा कि कम्प्लीटली सवाल होंगे अलजेब्रा से रिलेटेड, जोड़ घटाव गुणा भाग, अन्य जो भी सवाल एक्स वाई का मान रखना, गुणनखंड निकालने, भाग, सब उसमें होंगे। और कम से कम 50 से सवाल की एक कंप्लीट क्लास जो कि हम लास्ट में लगाएंगे, है ना, रिवीजन के टाइम में लगाएंगे। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अभी आप इनको बेसिक को सीखिए और जो किताब में आपको जो दिया हुआ है, जो भी आपके पास बुक है, उस बुक के अंदर जो आपको दिए गए हैं सवाल, उन सवालों को आप सोल्व करने के प्रयास कीजिए। आज हम बात करेंगे क्या? आज हम बात करेंगे बीजगणित टॉपिक के। आज हम बात करेंगे किस पर? बीजगणित का जो टॉपिक है हमारा, कौन सा? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, मैंने आपको इसका मानक रूप पहले बता दिया था, युगपत समीकरण और द्विघात समीकरण के अंदर, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंग्लिश मीडियम वाले अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना होता है, आपको स्टैंडर्ड रूप जो है उसके अंदर पहले सवाल को सेट करना होगा। यानी सबसे बड़ी घात, यानी कि एक्स स्क्वायर की, फिर एक्स की घात 1 और फिर एक्स की घात 0, इस रूप में आपको सवाल को लिखना होगा। आपने बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको एक द्विघात समीकरण दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। मान लीजिए एक इस तरीके का आपको एक द्विघात समीकरण दिया गया। तो इसमें आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपके पास जो फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या ये आपके पास बन रही है कि नहीं बन रही है। इसमें आपके पास लिखा हुआ है कि x के फैक्टर ज्ञात कीजिए, x के गुणनखंड ज्ञात कीजिए दिए गए समीकरण के अंदर। तो हमें क्या करना होगा, देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 अगर मैं ये बात करता हूँ इसके अंदर, ठीक है ना, तो आपको क्या करना होगा कि समीकरण है तो बराबर में अपने कोई वैल्यू ले लेते हैं इसमें 0 जैसे कि मान लो। तो अब अगर आपको इसको हल करना है द्विघात के अंदर, तो सबसे पहले देखिए ax स्क्वायर, तो x स्क्वायर का पद है। अब आप देखिए कि x स्क्वायर का गुणांक जो होता है वो किसका मान होता है? a का मान होता है, ठीक है। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हम द्विघात समीकरण को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, श्रीधर आचार्य विधि। श्रीधर आचार्य विधि में आपको क्या करना होता है कि जैसे मान लो ये समीकरण x में परिभाषित है और x के अगर आपको दो गुणनखंड निकालने हैं, तो x बराबर, फॉर्मूला है बिल्कुल सीधा सा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ये फॉर्मूला एक जो होता है, इसको आप लगा करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, इसके मध्य पद के टुकड़े करके, यानी इसके गुणनखंड करके भी आप इसको हल कर सकते हैं। जब आप इस फॉर्मूले से करेंगे तब आपको इसमें देखो, इस फॉर्मूले में क्या क्या वैल्यू है, a का मान, b का मान और c का मान। जैसे ये b है, फिर b की वैल्यू चाहिएगी, यहाँ पर a का चाहिए, c चाहिए, तो a b c ये सब वैल्यू कहाँ से आएगी? समीकरण में देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक जो होता है वो होता है a, x का जो गुणांक होता है वो होता है b, और जो x की घात 0 का, मतलब जहाँ पर x नहीं है, या मैं यूं कह सकता हूँ कि एक संख्या दी होगी, एक रकम दी होगी, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, वो जो रकम होगी आपकी पूर्णांक संख्या, वो आपका क्या होगा, ये होगा आपका c की वैल्यू होगी, ठीक है ना। अब अगर अपने बात करें तो देखिए यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, जबकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। कितना है? तो मतलब a का मान 1, यहाँ पर x का मान b, यहाँ पर x का मान 5, तो इसका मतलब हो गया b का मान, ये जो x के गुणांक में होगा ना, ये b है, तो x के गुणांक में यहाँ पर क्या है? 5 है, इसका मतलब b का मान क्या हो गया? 5। तीसरी ये वैल्यू जिसके साथ x नहीं है, मतलब x की घात 0 है, तो यहाँ जो वैल्यू है वो क्या हो गया हमारा? c का मान, और c की वैल्यू क्या हो गई? 6। देखिए आपको तुलना करनी है, आप तुलना करना जानते हैं कि यहाँ x स्क्वायर के साथ में क्या है, यहाँ x के साथ क्या है, और यहाँ पर x की घात 0 के साथ क्या है। अब ये देखिए कि इसके साथ तुलना कैसे की जाए, यानी जो x के साथ है वो b है, तो x के साथ है ये मान है, ये b का मान है, x स्क्वायर के साथ है वो a होगा, तो x स्क्वायर के साथ यहाँ 1 है, कितना है? 1x स्क्वायर, मतलब a का मान x हुआ, b का मान 5 हुआ, c का मान 6 हुआ। इस तरीके से a b c के मान लिख लिए। अब आप इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर देंगे, क्या? a का मान रखेंगे, b का मान रखेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक बार एक लाइन खींच लेता हूँ, इस फॉर्मूले में रख रहा हूँ x बराबर माइनस b, और b की वैल्यू कितनी है? 5, प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर, और बी का मान कितना है 5, और 5 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी बच्चों 25, बी स्क्वायर यानी 5, बी का मान कितना है 5, जबकि यहाँ पर क्या है बी स्क्वायर है, मतलब 5 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 25, माइनस 4 गुणा ए का मान कितना है 1 है, 4 गुणा 1 गुणा सी का मान कितना है अपने पास 6 है। इतना करने के बाद बटे में क्या लिखा हुआ है 2 गुणा ए, तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, यानी जो भी हमें वैल्यू दी गई है फॉर्मूला याद रखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे ए बी सी का वैल्यू जो कि हमें समीकरण में दिया गया होगा, स्क्वायर के साथ a की वैल्यू, x के साथ b की, और तीसरा जो पद होगा वो c की वैल्यू होगी। चिन्ह जरूर उठाने, ध्यान रखना, चिन्ह है मतलब सिंबल जो है उठाने यहाँ पर। ये जैसे ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो मैंने ये प्लस के ही लिए यहाँ पर। अगर माइनस के होते तो माइनस के भी हम लेते हैं, है ना। आगे बात करेंगे, बात करें आगे तो -5 प्लस माइनस दोनों सिंबल, और 25 माइनस 4 एकम 4। अब ये यहाँ c है और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 है, मैं लिखना भूल गया यहाँ पर। 4 एकम 4, 4 छिके कितना हो जाएगा 24 बटे में कितना 2 एकम 2, और ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट। अब 25 में से 24 को अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 1 बचेगा, और बटे में कितना चल रहा है 2 एकम 2, ये चल रहा है हमारे पास। दिखाई दे रहा है सभी को यहाँ तक, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो मैं थोड़ा सा इस तरफ स्पेस है ना यहाँ यूज करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या है कि -5, ठीक है, -5 लिखेंगे, प्लस माइनस 2 सिंबल है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद में 1 और 1 के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह है ना, स्क्वायर ज्ञात कर रहे हैं। 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, बटे में क्या लिखा हुआ है हमारे पास लिखा हुआ है 2। यहाँ आने के बाद अक्सर बच्चे गलती क्या कर देते हैं वो देख लीजिएगा आप ध्यान से, कि ये जो अपने बटा जो हमने लाइन खींच रखी है, ये कुछ बच्चे क्या करते हैं सिर्फ इसके नीचे ही लिख लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर 2 सिंबल हैं, एक बार प्लस चिन्ह है, मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ, 2 काम करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर प्लस चिन्ह है लेने पर, और अगर हम लें माइनस का चिन्ह तो यहाँ लिखेंगे माइनस चिन्ह है लेने पर। मतलब ये हुआ कि इन दोनों में से एक बार तो प्लस वाला चिन्ह लेकर के चलेंगे और एक बार माइनस वाला। इसी को चलता हूँ मैं, तो मैं लिखता हूँ सवाल को x बराबर -5, इन दोनों में से सिंबल ले रहा हूँ प्लस का, फिर क्या लिखा हुआ है 1 बटे में क्या लिखा हुआ है 2, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो रिजल्ट, इन दोनों को देखो क्या हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, 5 में से को 1 घटाओगे तो कितना रह जाएगा 4, बटे में क्या लिखा हुआ है 2। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, माइनस का है, तो माइनस होगा। इसको थोड़ा सा और 2 के पड़े से कैंसिल करें, 2 एकम 2, 2 दुए कितना हो जाएगा 4, यानी हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो होगा -2। 2 एकम 2 और 2 दुए कितना हो जाएगा 4, ये कैंसिल हो गया ना इससे, तो ये 2 बचेगा, और किसका बचेगा माइनस का, मतलब x का मान आ गया -2। x का एक मान जो है हमारे पास कितना है -2। लेकिन अगर इसको गुणनखंड रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। वो थोड़ा सा मेरे को यहाँ पर बोर्ड की आवश्यकता होगी, तो मैं इसको ऊपर वाले को इरेज कर रहा हूँ। हमारे पास रिजल्ट क्या आया, x बराबर -2, ठीक है। अब ये जो x बराबर जो वैल्यू है हमारी, x बराबर -2 आ गया, है ना। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये बराबर के दाएं तरफ है, इसको अगर बाएं तरफ लेकर के आना हो तो, यानी राइट साइड है, लेफ्ट में लाना हो तो ये माइनस का है, पक्षांतरण करेंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। यानी इस -2 को इस तरफ बराबर के इस तरफ लेकर के आऊंगा तो ये +2, तो इस तरफ क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो हम यूं कह सकते हैं कि x + 2 ये तो हो गया एक गुणनखंड। द्विघात समीकरण है तो कोई 2 गुणनखंड होंगे इसके, दूसरा गुणनखंड कैसे निकालेंगे, मैंने यहाँ बताया था माइनस चिन्ह लिया, अब लेंगे प्लस वाला चिन्ह, प्लस लिया था अब माइनस लेंगे। तो यहाँ लिखा -5, दोनों में से कौन सा चिन्ह लेना है, माइनस का, फिर क्या लिखा हुआ है 1, और बटे में क्या लिखा हुआ है 2, माइनस माइनस प्लस, 5 और 1 6, बड़ा कौन सा है माइनस का, बटे में 2, ठीक है। अब 6 में 2 से अगर डिवाइडेशन करेंगे, भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिये कितना हो जाएगा 6, मतलब हमारे पास यहाँ वैल्यू हो गई x का जो मान आ गया है वो आ गया -3। ध्यान दीजिए x का मान कितना आ गया -3। अगर आपसे ऑप्शन टाइप में ये पूछा हुआ हो कि x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो x की वैल्यू तो होगी आपकी कौन सी, एक बार तो होगी -2 और दूसरा होगा -3, ठीक है। और अगर आपसे खंड रूप में पूछा जाए
तो जैसे कि ये आ गया ना x बराबर -3, इस -3 को अगर पक्षांतरण करेंगे तो ये उस तरफ जा करके क्या हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। जैसे हमारे पास अभी यहाँ किया था हमने, दोबारा देख लीजिए, x बराबर ये था हमारा क्या, -3, x बराबर -3, इसको वापस लेकर क्या हो इस तरफ, तो x बराबर माइनस वाला ये प्लस हो जाएगा, +3 और बराबर क्या बचेगा, 0। तो ये हो गया दूसरा गुणनखंड। अगर गुणनखंड पूछे जाए तो पहला गुणनखंड है x + 2 और दूसरा गुणनखंड है x + 3। जबकि आपसे वैल्यू पूछी जाएगी x के मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान -2 और x का मान -3। ठीक है, इसी सवाल को हम क्या कैसे कर सकते हैं, हम इसके मध्य पद के टुकड़े करके भी कर सकते हैं। देखिए हमारा जो सवाल था वो यहाँ दिया गया, ये हमारा सवाल था x² + 5x + 6। ये हो गया a का मान, b का मान, c का मान लिख दिया। ये हमारा फॉर्मूला है, ये याद रखना है। अब ऑप्शन टाइप जो है उसमें तो ये तो होगा नहीं कि आपको फॉर्मूला, अब डायरेक्ट फॉर्मूला, हाँ ये आ सकता है ऑप्शन में कि ये सही क्रम कौन सा है, सही फॉर्मूला कौन सा है, श्रीधराचार्य विधि है कौन सी, उसमें क्या करेगा, कहीं पे ये 4abc की जगह 4ac की जगह 4bc लिख देगा, यहाँ माइनस की जगह प्लस लिख देगा। कई बार इस लाइन की भी त्रुटि होती है, ध्यान रखना, ये लाइन पूरे इसको कवर करेगी तो ही वो सही होगा। ये लाइन कई बार यहाँ तक लगी होती है तो वो नहीं मान्य होगी, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब मान लो मैं यहाँ पर कर देता, मान लो ये जो लाइन मैं नहीं मानूँ इसको, अगर मैं क्या करूँ, इस लाइन को सिर्फ इतना ही रखता हूँ यहाँ तक, तो बच्चों ये फॉर्म बन जाएगी क्या, 1/2। जबकि 1/2 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये मान लो 4.5 या 5.5 हो जाएगा, अगर जुड़ेगा या घटेगा उस हिसाब से। तो इस तरीके से ध्यान में रखना, ये लाइन पूरा करोगे कवर यहाँ तक और ये 2 इसके नीचे लिखोगे तो ये 5 और 1 6 होगा, या फिर 5 में से 1 या 4 रहेगा ये। तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी होती है, उससे आंसर जो होता है वो गलत नहीं होगा आपका। अरे ये इसी सवाल को अब हम कैसे करेंगे, मैं पूरा इरेज कर रहा हूँ इस सवाल को। और अब देखिए आप इस मध्य पद के टुकड़े, अगर हो सकता है कुछ बच्चों को वो आसान लगता है, अब विधि अगर नहीं पूछी गई है तो क्या दिक्कत है, आपको डायरेक्ट आपको तो आंसर से ना, तो जो जैसा सवाल वैसा ही हम अपना स्टेप उठाएंगे, ये भी एक आपका अच्छा स्किल होगा। देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले लिखना है दिया गया पद x² + x, ठीक है, +6 बराबर 0, ये सब लिखा ही हुआ है। अब कहेंगे सर ये सेम सवाल मैंने दोबारा लिखा है, देखो x² था, x² लिखा है, प्लस है तो प्लस लिखा है, फिर यहाँ पर 5 है। ये मध्य पद को नहीं लिखेंगे हम, क्या नहीं लिखेंगे, मध्य पद को हम नहीं लिखेंगे। मध्य पद को न लिख करके उसकी जगह हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो उसका था अपने पास पद है उसको लिख देंगे। जैसे x² + 5 को छोड़ दिया, सिर्फ सीधा डायरेक्ट क्या लिखा है, x लिखा है, फिर एक ब्रैकेट बनाएंगे और +6। ध्यान दीजिए कि मैंने सिर्फ इस पद के साथ छेड़छाड़ की है, ये प्लस का 6 है, सेम वैसे वैसे x² है, x² है। यहाँ से मैंने क्या गायब कर दिया, सिर्फ एक 5 को हटा दिया और डायरेक्ट x लिख दिया। इस 5 को हटा के डायरेक्ट x लिख दिया और x के बाद में एक ब्रैकेट बना लिया। अब आप ये बताओ मुझे 5 कैसे लिखा जाता है, यानी अब सोच रहे हैं कि ये प्रश्न क्या पूछा है, 5 कैसे लिखे जाते हैं, मतलब ये नहीं है कि ये मैंने ये पूछा हुआ है 5, सबको पता है कि 5 को ऐसे लिखा जाता है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप जोड़ तोड़ करके लिखना चाहो तो कैसे लिखा जाएगा। जैसे 1 + 4, 1 + 4 क्या होता है, 5 होता है, आप सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और इस तरीके से टुकड़े बताइए, आपके दिमाग में चल रहा हो 5 कैसे बनाए, तो आप जानेंगे कि 2 + 3, ठीक है, 1 + 4, 2 + 3। और किसी के दिमाग में ऐसे आ रहा हो, हाँ और भी आ रहा है किसी के दिमाग में, तो ये इस तरीके से हो सकता है। देखिए 6 - 1, 7 - 2, है ना, 8 - 3, इस तरीके से क्रम चलता रहेगा। बहुत सारे 5 लिख सकते हो आप, कितने मर्जी 5 लिख लो, है ना। 15 - 10 5 होता है, सबको पता है। देखिए 1 + 4 क्या होता है, 5। अब 1 + 4 या 4 + 1, 2 + 3 या 3 + 2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। कौन सा 5 यहाँ रखें, क्योंकि इस 5 को सेम नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, इसको तोड़ करके लिखेंगे, इसके टुकड़े करेंगे। कि जैसे ये 5 था, इसी 5 के ये टुकड़े भी हैं, ये भी टुकड़े हैं, ये भी, इतने रूपों में खंडित कर सकते हैं, और भी बहुत कर सकते हैं। आपने मैक्सिमम बना करके देख लीजिए, 5 7 6 7 जितने भी आप बना सकते हैं उसके नियर अबाउट, ठीक है। तो अब ये मैंने बना करके देखे। अब आप ये सोचो कि जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर, कुछ सवाल ऐसे जिनमें जोड़ने पर ये मध्य पद बन जाएगा, कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें घटाने पर भी ये बन सकता है। जैसे घटाने पर ये देखो 6 में से 1 गया 5, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, तो ये घटाने पर भी बन रहा है और जोड़ने पर भी। जोड़ने या घटाने पर तो हमारा ये मध्य पद 5 बन रहा है, लेकिन इन्हीं में से एक टुकड़ा ऐसा सिलेक्ट करना है आपको
जो कि गुणनफल क्या बनना चाहिए। देखो जैसे ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, और अंतिम पद सी क्या है अपने पास 6। इन दोनों का गुणा करवाओ, प्रथम पद का और अंतिम पद का, यानी पहले पद के गुणांक का और लास्ट वाले जो पद का जो है। मैं यूं कह सकता हूं कि ये ए की वैल्यू और ये सी की वैल्यू, क्योंकि ये ए की वैल्यू और ये क्या है सी की। ए और सी का गुणा चेक करो क्या आएगा, ए का मान 1 है और सी का मान 6 है। इनका गुणा किया 6 एकम 6, कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया। अब देखो दोस्तों, जोड़ने घटाने पर तो ये सारे 5 है, लेकिन इनमें से किन दो संख्याओं का गुणा आपस में किया जाए कि हमारे पास गुणा क्या बन जाए 6 बन जाए। तो मध्य पद के ऐसे टुकड़े करने होते हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर तो मध्य पद बनना चाहिए, और उन्हीं टुकड़ों को गुणा करने पर क्या बनना चाहिए, जो गुणा आपका ए और सी का गुणा बन रहा हो वह गुणा बनना चाहिए। अब बताओ, इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो ये 5 बनेंगे, और इनको अगर मैं गुणा करूंगा तो 4 एकम 4 बनेंगे, जबकि हमें गुणा कितना बनाना है 6 बनाना है। इन दोनों को देखो, 2 और 3 कितने हो जाते हैं 5, जोड़ने पर 5 बन रहा है, लेकिन इनका गुणा करेंगे तो कितना होगा 2 3 6। हमें भी कितना चाहिए 6 चाहिए, बाकी किसी पे लागू नहीं होगा। देखो 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, लेकिन 6 एकम 6 और 7 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा दोस्तों 5, और 7 दूए कितना हो जाएगा 14। इस तरीके से चलेंगे अपने, बाकी किसी का गुणा यहाँ पर 6 नहीं बनेगा। अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि सर यहाँ बन रहा है ना, देखिए तो 6 माइनस 1 5 होता है, ठीक है, लेकिन 6 एकम 6 ये गुणा हो गया, लेकिन इनका सिंबल देखो दोस्तों क्या होगा, इसका सिंबल क्या है प्लस, मतलब इसका चिन्ह क्या है प्लस, इसका क्या है माइनस। अगर मैं प्लस के 6 को गुणा करूंगा माइनस के 1 से तो उत्तर क्या होगा, देखो 6 एकम 6, अंक तो वही होगा लेकिन सिंबल देखिए, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। क्या हमें माइनस का 6 चाहिए, हमें चाहिए प्लस का 6। इनमें से किसका गुणा प्लस का 6 बन रहा था, वो हमारा ये वाला पद है, ये वाला पद, इसको पकड़ो आप, ठीक है। देखो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है प्लस है, और यहाँ पर 6 की ये भी क्या है c की वैल्यू भी प्लस में है, तो इनका गुणनफल भी क्या होगा प्लस में ही होगा। तो हमें वह वैल्यू चाहिए जो एग्जैक्ट उसके साथ मैच करती हो। तो मैंने ये टुकड़ा उठाया, यहाँ से 2x लिख दूं या 3x लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 + 3 या 3 + 2 यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। चलिए अब दोबारा इस सवाल को अगर हम पढ़ें तो ध्यान से देखो क्या लिखा है मैंने, x² + 5x, ये 2 और 3 लिख दिया मैंने, ठीक है। कैसे लिखा है वो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपके पास। x² प्लस इसका इससे गुणा करें तो क्या बनेगा 2x, इसका इससे करेंगे तो प्लस 3x और प्लस 6 बराबर क्या चल रहा है 0। अब आपको दो पद के जोड़े बनाने हैं, पेयर बनाने हैं, इनके दो पद के जोड़े बना लिए। यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन क्या है, कॉमन आ रहा है x, इसमें भी x है और इसमें भी x हमें दिखाई दे रहा है। दोनों में से x को कॉमन निकाल लेंगे बाहर। x² में x का भाग दीजिए, x² में x का भाग दीजिए तो x बचेगा। इस 2x में x का भाग दोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2। अब इन दोनों में कॉमन चीज क्या है वो देखिए, यहाँ ये 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, इन दोनों में कॉमन क्या है। सबसे पहले सिंबल देख लीजिए प्लस, यही सिंबल लेना है आपको, ये प्लस हो गया। फिर 3 के पाड़े में 3 भी आ जाएंगे और 3 के पाड़े में 6 भी आ जाएगा, 3 कॉमन आ गया। x इस पद में तो है लेकिन इस पद में x नहीं है, इसलिए x कॉमन नहीं लेंगे। चलिए अब इसका इसमें डिवाइड करें, डिवाइड करोगे तो 3x में 3 का भाग दोगे अगर तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ x बचेगा। प्लस प्लस क्यों है, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, और प्लस का प्लस में भाग करोगे तो प्लस ही होगा। अब 6 में 3 से भाग करना है, 6 में 3 से भाग करोगे कितना हो जाएगा 2। यहाँ तक सवाल आपका सही है या नहीं है, इस बात की जांच कैसे की जाएगी। ये जो ब्रैकेट आपका बनता है वो और ये जो वाला ब्रैकेट बनता है, दोनों ब्रैकेट एक जैसे होने चाहिए। देखो यहाँ क्या बन रहा है x + 2 और यहाँ भी क्या बन रहा है x + 2, समझ आ रही है बात को। तो ये दोनों आपके ब्रैकेट सेम होने चाहिए। अब आपको क्या करना है, 2 ब्रैकेट सेम है तो दोनों में से किसी एक को ले लेते हैं, या तो ये ले लो या ये ले लो। क्यों, क्योंकि दोनों में से सेम है। x + 2 ये हमारा पहला गुणनखंड, x + 2 = 0, बराबर 0 चल रहा है हमारा यहाँ से, x + 2 = 0। या बीच में मैंने लाइन खींच दी, या एक इसको उठाओ जो कॉमन लिया था, एक ये उठाओ +3, या फिर
x प्लस 3 बराबर 0। तो ये दोनों हमारे अभी जो गुणनखंड हमने निकाले थे, इसी सवाल को हमने जब विधि से किया था, श्रीधराचार्य विधि से, है ना, सूत्र लगा करके, तो भी हमारा ये आए थे x प्लस 3 और x प्लस 2। इन्हीं को अगर मान पूछ लिए जाए तो आप ऐसे कर सकते हो, पक्षांतरण करवा दो इनका। प्लस का 3 है, दाएं तरफ चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -3, x का मान -3। यहाँ से x का मान निकालना हो तो x बराबर, ये प्लस का 2 है, इस तरफ लेकर के जाओगे तो किसका हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यही वैल्यू हमने अभी निकाली थी। तो चाहे आप फॉर्मूला लगा करके निकाल लीजिए और चाहे इस तरीके से आप मध्य पद के टुकड़े करके भी आप इसको हल कर सकते हैं। दोस्तों देखने को ये आपको ये लग रहा होगा कि एक सवाल है, लेकिन एक सवाल नहीं, एक पूरा कंसेप्ट है आपके सामने, जिसमें आपने 2 कंसेप्ट एक साथ, यानी श्रीधराचार्य विधि से भी आपने फॉलो करके देख लिया और मध्य पद के टुकड़ों को करके भी हमने देखा है। ये जो x की वैल्यू होती है -3 है या x की वैल्यू -2 है, इस वैल्यू को अगर आप इस समीकरण में रखोगे तो ये पूरी समीकरण जो है संतुष्ट होनी चाहिए बिल्कुल, यानी ये पूरी की पूरी इक्वल होनी चाहिए, तब जा करके आप कहेंगे कि अपना सवाल सही है। ठीक है ना, इसको जांच कराने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपने सवाल की जांच भी कर सकते हैं। देखिए, ये जो बीजगणित है, इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप अपने लगभग सवालों को, जैसे सवाल दिया हुआ था x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, आपको एक समीकरण दी जाए और उसमें ये दिया जाए कि आप a का मान ये रखिए, b का मान ये रखिए, c का मान फला रखिए, तो आप वैल्यू तो रखना जानते ही हैं, है ना। अब मैं आपको ये कहूँ कि x का मान -3 रखिए, या फिर मैं आपको ये कहूँ कि x का मान -2 रखिए, तो आप रख सकते हैं। -2 रख के देखते हैं, जब इस समीकरण में x का मान -2 अगर हम रखते हैं तो हमारे पास ये इक्वल होगी या नहीं होगी, इस बात की जांच करनी है। अगर हो गई तो हमारा सवाल सही है, फिर ना आंसर की का इंतजार करने की आवश्यकता है, ना गुरुजी से पूछने की आवश्यकता है। चलिए देखिए, x की स्क्वायर लिखी हुई है और x का मान रखना है -2। क्या करना है हमें, देखो जहां जहां x है ना, वहां वहां मैं ब्रैकेट बना देता हूं। ये लो, यहाँ पर x पर स्क्वायर है, मतलब यहाँ x पर स्क्वायर है। 5 के साथ x था, 5 के साथ x, 6 इधर x नहीं है, ये सेम वैसे का वैसा लिखा हुआ है। जहां जहां x था वहां पर मैं अब -2 लिखूंगा। यहाँ लिखा -2, यहाँ लिखा -2, जहां जहां x था वहां वहां -2, क्योंकि x का मान रखना है। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो -2 की स्क्वायर, किसकी स्क्वायर, -2 की स्क्वायर, मतलब -2 गुणा -2। ठीक है, फिर निशान आ गया प्लस का। फिर अच्छा, अब इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, चलो खोलेंगे, अगर क्या क्या बनेगा, देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 5 दूए 10, प्लस का क्या है 6, बराबर क्या चल रहा है 0। अब इस समीकरण में देखिए गुणा का निशान है कहीं, गुणा ये रहा, इन दोनों का गुणा करवाओगे आपस में तो माइनस गुणा माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस का सिंबल लगाने की आवश्यकता नहीं है। 2 दूए कितने हो जाएंगे 4, -10 प्लस 6 बराबर 0। अब इनमें जो समान पद है वो समान पद जुड़ जाएगा। जैसे ये प्लस का 6 है, ये प्लस का 4 है, तो प्लस प्लस वाले जोड़ दें अपने, तो प्लस का 6 और प्लस का 4 कितने हो जाएंगे, प्लस के 10, और ये क्या है -10, बराबर क्या चल रहे हैं 0। 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा 0, और इस तरफ भी क्या हो जाएगा 0। मतलब पूरी समीकरण संतुष्ट है, पूरी समीकरण इक्वल है। इसका मतलब आपका सवाल सही है, इसका मतलब ये गुणनखंड आपका बिल्कुल सही है। अब x वाले 3 की जांच करना चाहते हो इस गुणनखंड की, तो जहां जहां मैंने -2 रखा हुआ है वहां आप -3 रख के देखिए और फिर देखिए कि सवाल 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब समीकरण संतुष्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, जो सवाल का आंसर आपने निकाला है। ठीक है ना दोस्तों, आगे क्या बात करते हैं हम, दूसरा सवाल लेते हैं अब इसी पर। दूसरा जो हमारा सवाल है दोस्तों वो इस प्रकार है कि हमें एक सवाल दिया गया, मैं दोनों मेथड से कर देता हूँ, यहाँ तक दिखाई दे रहा है सभी को। सवाल मैं यहाँ लिख रहा हूँ x² - x -30 बराबर 0। x² - x -30 बराबर 0, इस तरीके से सवाल है। आपके पास 2 विधियां हैं, दोनों में से जो मर्जी यूज कर सकते हो। एक तो आप श्रीधराचार्य विधि लगा सकते हो, दूसरा आपके पास कौन सी मेथड है, तो मध्य पद के टुकड़े करके भी आप इसे कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ x² - x -30 बराबर 0। सेम समीकरण मैं दोबारा लिख रहा हूँ, x² - x ब्रैकेट -30 बराबर 0। मैंने मध्य पद को नहीं लिखा। देखिए यहाँ x है, सॉरी x² है, x² का गुणांक कितना है 1।
एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो किसका मान होता है, ए का मान। स्टैंडर्ड रूप याद कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर हम करते हैं श्रीधर आचार्य विधि से तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में कितना होगा 2a। इस फॉर्मूले से अगर करते हैं तो हमें वैल्यू चाहिए किसकी, a का मान, b का मान और c का मान। a का मान क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। a का मान क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है जो। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है, एक एक्स स्क्वायर है ना, तो a का मान 1। ठीक है, अब बात करूं मैं किसकी, b के मान की। तो b का मान होता है जो x का गुणांक होता है। तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है, x के गुणा में कोई अंक नहीं है, मतलब 1x तो है, ये 1x है, 1x तो है, लेकिन ये किस चीज़ का है, माइनस का है। तो यहाँ लिखेंगे b का मान -1 और c का मान वह वैल्यू है जिसके आगे पीछे x नहीं लगा, आप यूँ मान लीजिए ना, x नहीं है इसके साथ में। तो ये हुआ हमारा c का मान, और c का मान कितना है दोस्तों, -30। तो आपने a, b और c की वैल्यू कहाँ से उठा ली है, आपने उठा ली है समीकरण में दी गया वहाँ से। अब बात करें अगर इसको कि इस तरीके से करना हो तो सेम पद लिखा एक्स स्क्वायर, एक्स को x लिखा। अब इसके गुणांक में क्या था, 1, वो 1 मेरे को यहाँ लिखना है। ठीक है, 1 कैसे लिखा जाता है, 1 कैसे लिखा जाता है, जोड़ घटाव करो, 1 कैसे लिखा जाता है गुरुजी, 1 + 1, तो 1 + 1 तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जबकि हमें क्या बनाना है दोस्तों, सिर्फ 1 बनाना है। तो 1 किस में क्या जोड़ें कि हमारे पास क्या बन जाए, 1 बन जाए। अब मान लो मैं 0 + 1 कर देता हूँ, 0 + 1, तो जोड़ने पर तो ये 1 बन जाएगा, लेकिन इन्हीं दोनों का गुणा करोगे तो 1 0 0 बनेगा। जबकि हमारे पास यहाँ गुणनफल क्या बनना चाहिए, a का मान 1, लास्ट वाली रकम क्या है -30, इनका गुणा करवा के देखो तो प्लस माइनस -30 एकम 30। देखो हमारा गुणा क्या बनना चाहिए, -30, जोड़ने घटाने पर क्या बनना चाहिए, 1x। अब ये देखो ये 1 तो बन जाएगा, लेकिन क्या इनका गुणा करने पर -30 बन जाएगा, क्या नहीं बनेगा। तो सर कैसे लिखे, आगे चलिए इसको भी हटा देता हूँ, ये तो बिल्कुल ही हटा ही देंगे, है ना। चलो, ये 1 + 1 कुछ बच्चों की एक्टिविटी हो जाती है, कई बार मैं क्लास में ये सवाल देता हूँ तो फटाक से बोल जाते हैं, क्यों उतावले बहुत होते हो, तो इसलिए। आगे बात करें, देखो 1 कैसे लिखा जाएगा। मैं आपको ये कहूँ 2 - 1 क्या होता है, 2 में से अगर 1 घटाया जाए तो 1 बचेगा। 3 - 2 भी क्या होता है, 1 होता है। 4 - 5 भी क्या होता है, सॉरी 5 - 4 भी क्या होता है, 1 होता है। इस तरीके से अगर 6 - 5, 7 - 6, 8 - 7, ये बहुत सारे 1 हैं। ये कभी मत सोचना आप कि ये तो ऐसी समीकरण है जिसके टुकड़े नहीं हैं। हाँ, जो द्विघात होगी या पूर्ण रूप से उसके गुणनखंड होंगे, ठीक है ना, तो उसके जरूर आप ऐसे टुकड़े बना पाओगे। अगर जिनके संभव नहीं है, दिमाग नहीं चल पा रहा है आपका, तो आप इस फॉर्मूले को यूज कीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि x की जो वैल्यू होती है वो भिन्न रूप में आ जाती है, जैसे x का मान 1/2, 1/3, 1/5 इत्यादि रूपों में आ जाती है। तब हो सकता है कि आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लगे, तो इसलिए आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। तभी मैंने आपको ये बताया, वरना मैं आपको एक मेथड बता। अब इनमें से कौन सा 1 लेकर के यहाँ रखें। अगर ये 1 रखेंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, लेकिन क्या इनका गुणा 30 बनेगा, क्या इसका गुणा 30 बनेगा। 3 दूए 6, 4 पंजे 20 नहीं बन रहा, 6 पंजे 30 बन रहा है। देखो, यानी यहाँ टारगेट कर दो अब आप अपना, 6 में से 5 घटाएंगे 1 बचेगा। हमें भी यहाँ पर कितना चाहिए, 1x, मध्य पद 1 ही है ना अपना। और गुणा करने पर तो इसका और ये लास्ट वाली रकम, इसका जो गुणा करवाया वो हमारा -30 है, इनका गुणा -30 हो जाएगा क्या, वो देख लो आप कितना है। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30। अगर इन्हीं दोनों का मतलब प्लस के 6 का माइनस के 5 से गुणा करवाया जाए तो प्लस माइनस माइनस 6 पंजे 30 बन जाएगा। और अगर हम इसका जोड़ घटाव करें तो हमारे पास क्या बनना चाहिए, जोड़ घटाव करने पर मध्य पद बनना चाहिए, गुणा करने पर वह गुणा बनना चाहिए जो हमारा पहला और लास्ट वाले का जो गुणा बन रहा है वो बनना चाहिए। चलिए, आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी ये बात। अब मैं ये गुणनखंड यहाँ रखता हूँ, 6 - 5, मैंने लिखा 6 - 5,
ब्रैकेट को खोल के देखता हूँ एक बार, क्या लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस, ये बाहर माइनस है अंदर प्लस है, प्लस माइनस माइनस 6 को x से करोगे 6x, ये क्या है हमारे पास माइनस, ये क्या है माइनस, माइनस माइनस प्लस x का 5 से करोगे 5x प्लस 30 बराबर क्या चल रहा है 0। ये हम चेक करते हैं यहाँ दोबारा कि देखो यहाँ पर क्या था माइनस 1x, यहाँ पर कितने हैं, देखो है तो वही है, बस तरीका चेंज हो गया, फॉर्म चेंज हो गई। पढ़ के देखो इसको क्या लिखा हुआ है, प्लस माइनस माइनस 6x में से 5x घटाओगे तो क्या बचेगा 1x बचेगा, और बड़ा कौन सा है माइनस का, तो इसलिए जो x बचेगा वो किसका होगा माइनस का होगा। यानी ये फॉर्म और ये फॉर्म सेम है, थोड़ा सा तरीका चेंज हो गया, ठीक है ना, वैल्यू सेम है, इसका मतलब सेम है। अब आगे बात करें तो 1 2 3 4 पद हो गए ना, तो दो दो पद के क्या कर लो जोड़े बना लो, पेयर बना लो। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x आ रहा है इसमें कॉमन, इसमें भी दोनों में x कॉमन आ रहा है। x को कॉमन लिया, x स्क्वायर में x का भाग देंगे तो x, माइनस 6x में x का करोगे तो 6, भाग कर रहे हैं क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 6। अब यहाँ प्लस है तो प्लस कॉमन लिया 5, क्यों, क्योंकि 5 के पाड़े में भी 5 आ जाएगा और 5 के पाड़े में 30 भी आ जाएगा। x कॉमन क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें तो x है लेकिन इसमें x का पद नहीं है, कॉमन ले लिया हमने ये। अब इसमें इसका भाग करेंगे, देखो भाग करने की जरूरत भी नहीं है, जो ये आपका ब्रैकेट है ना यही सेम ब्रैकेट यहाँ होगा, देखो ये यहाँ मैंने लिख दिया, क्यों होगा 5x में 5 से भाग करो तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या x बचेगा, ठीक है। और यहाँ अपने पास क्या दिया हुआ है, सॉरी ये माइनस का था ना, ये लिखने में गलती कर दी मैंने, यहाँ माइनस का था, ये क्या लिखा हुआ है माइनस। अब देखो इससे भी ये आपको पता चल जाएगा, प्लस माइनस माइनस 30 में 5 का भाग दोगे तो 6 आ जाएंगे। अब ध्यान से देखिए कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या है आपका एक जैसा ब्रैकेट है, कोई एक ले लीजिए इनमें से, इन दोनों में से कोई एक ब्रैकेट ले लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि x माइनस 6 बराबर 0, या फिर इन दोनों को जो आपने कॉमन लिए थे, पहला कॉमन क्या लिया था x, फिर कॉमन क्या लिया था प्लस 5, इन दोनों को मिला करके लिख दोगे तो भी क्या 0, क्योंकि समीकरण के बराबर 0 हम लेकर के चल रहे हैं। या तो x माइनस 6 बराबर 0 है या x प्लस 5 बराबर 0 कर देगी। इसको और सरल करें तो x बराबर माइनस का 6 अगर इस तरफ लेकर के आएंगे राइट साइड में तो ये किस चीज़ का हो जाएगा प्लस का 6, मतलब x का मान प्लस 6 इस समीकरण में अगर आप रखते हो तो ये समीकरण क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। दूसरी वैल्यू x बराबर प्लस का 5 है, दाएं तरफ लेकर के जाएंगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। यानी इसी समीकरण में या तो आप x का मान प्लस 6 रख के देख लो या इसी समीकरण में x का मान माइनस 6 रख के देख लो, तो ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगी। मतलब फिर हम ये समझ जाएंगे कि हमारा सवाल बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इसी सवाल को इस फॉर्मूले में कैसे करेंगे बच्चों, तो वो देखिए x बराबर माइनस, तो माइनस लगा दिया, b और b की वैल्यू कितनी है -1। अच्छा ये फॉर्मूले का माइनस है, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस तो कहाँ है फॉर्मूले में है, लेकिन आज v की वैल्यू भी माइनस में है तो b की वैल्यू भी हम यहाँ रखेंगे, ब्रैकेट लगा लेता हूँ मैं, फिर दोनों सिंबल प्लस और माइनस का, फिर अंडर रूट का निशान और फिर b की स्क्वायर, और b का मान कितना है -1, मतलब -1 की स्क्वायर रखेंगे। फिर यहाँ लिखा हुआ है -4ac, a का मान कितना है, a का मान 1 है, ये लिखा 1, और c का मान कितना है -30, ये लिखा -30, बट्टे में क्या लिखा हुआ है 2 गुणा a, तो देखिए 2a है, a का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। मैंने कुछ नहीं किया है, समीकरण से a b c की वैल्यू देख करके लिखी थी, फॉर्मूला मुझे याद है। अब मैंने ये जो वैल्यू है सारी वो फॉर्मूले में डाल दी हैं, जो b का मान है चाहे c का मान है चाहे a का मान है, अगर प्लस के हैं तो प्लस लिखेंगे और अगर माइनस के हैं तो माइनस का सिंबल साथ में रखेंगे उसके साथ। अब सरलीकरण करना है आपको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। देखो ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया 1, फिर यहाँ पर दोनों सिंबल प्लस माइनस, फिर अंडर रूट का चिन्ह लगा देंगे। अब -1 की स्क्वायर है, -1 की स्क्वायर, तो -1 की स्क्वायर देखो -1 गुणा -1, माइनस माइनस प्लस 1 एकम 1 हुआ ना, प्लस का 1 हो गया, यानी -1 की स्क्वायर क्या हो गया प्लस का 1 हो गया। फिर इनका आपस में गुणा करना है तीनों का, 4 का a से भी c से भी,
पहले निशान का गुणा कर लेते हैं हम, देखिए क्या होगा, ये माइनस है और ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ तक माइनस बनेगा, फिर माइनस का माइनस से करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस, ये क्या बन जाएगा हमारे पास ये बन जाएगा हमारे पास प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब अगर अपने बात करते हैं माइनस माइनस प्लस, अब 4 एकम 4, 4 एकम 4 तो हो गया, इस 4 एकम 4, 4 को गुणा 30 से 120, 4 का गुणा करेंगे किससे, 30 के साथ, तो 4 तिये 12 और एक जीरो लग जाएगी, 120 हो जाएगा। और बटे में क्या पड़ा है अपने पास, ये पड़ा है हमारे पास 2 एकम 2, ठीक है। अंदर वालों को कीजिए, 120 और 1 कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। चलो मैं यहीं थोड़ा आगे कर देता हूँ, बराबर का चिन्ह लगा के, 1 प्लस माइनस, दिखाई दे रहा है सभी को, बिल्कुल दे रहे हैं, अंडर रूट 120 और 1 कितना हो जाएगा, 121, और बटे में क्या चल रहा है, 2। कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता होगा कि 121 का वर्गमूल क्या होता है, 121 का वर्गमूल क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है 121 का, सभी को पता है लगभग। x बराबर 1 प्लस माइनस 121 का वर्गमूल हो जाएगा दोस्तों 11 बटे में 2। यहाँ आने के बाद हम क्या करेंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेकर के करेंगे, एक बार माइनस चिन्ह। चलिए मैं एक बार प्लस चिन्ह लेता हूँ, मान लो 1, इन दोनों में से हमने प्लस का सिंबल लिया, प्लस 11 बटे 2, तो 11 में 1 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6, तो यानी x का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखो यहाँ भी हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई थी, +6 आया था कि नहीं आया था। अब अगर मैं यहाँ से ये कहूँ आपको कि x, ये प्लस वाला सिंबल न लेकर के कौन सा सिंबल लीजिए आप, माइनस वाला सिंबल लीजिए, तो रिजल्ट क्या होगा, देखो ये हटा दिया मैंने, यहाँ से मैंने लिखा 1, प्लस की जगह अगर मैं सिंबल लेता हूँ माइनस, क्योंकि दोनों लेंगे बारी बारी, 2 फैक्टर होंगे ना अपने पास, तो 1 माइनस 11 बटे 2, ठीक है। अब 1 में से 11 घटाओ, वो सर बच्चों वाली बातें कर रहे हो, बच्चों वाले नहीं है, घट जाएगा, प्लस माइनस, अरे प्लस माइनस माइनस, 11 में से 1 गया, कितने रह जाएंगे हमारे पास, 10 रह जाएंगे, बटे में 2, प्लस माइनस माइनस माने क्रिया तो माइनस होगी, लेकिन निशान बड़े वाला, ये 11 बड़ा है इसलिए माइनस, इसलिए यहाँ माइनस लगा हुआ है। अब इससे 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास होगा 5, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 5 होगा, तो यानी x की जो दूसरी वैल्यू है वो है -5। कब आ रही है वो आ रही है तब जब यहाँ पर हम माइनस सिंबल लेकर के चलते हैं, तब। क्या हमारे पास पहले भी आई थी इस विधि से भी, इस विधि से भी हमने x का मान -5 निकाला था। यानी फॉर्मूला या तरीका आपका कोई भी हो, वैल्यू वही रहेगी। अब आप इन दोनों वैल्यू को अपनी समीकरण में रख के चेक कर लेना, ये आपको बिल्कुल सही एकदम इस समीकरण को संतुष्ट करेगी। ऐसा कोई भी एग्जाम्पल हो जो आपसे नहीं हो रहा हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ये वीडियो 10th के बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ITI में इसका इतना महत्व है कि जब तक आप इनको नहीं सीखेंगे, जब तक समीकरण सॉल्व नहीं करेंगे, तो आगे का जो मैथ है, आगे का मैथ का मतलब ये हो गया, जैसे इस तरीके के सवाल होते हैं, पिता की आयु पुत्र की आयु से इतने गुना बड़ी थी, आज नहीं कल कंपटीशन में आपको ये सब सीखना पड़ेगा। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा बच्चों, तब तक आप बीजगणित, जो कि DMRC में, दिल्ली मेट्रो में अगर जो आप तैयारी करना चाहते हैं, तो वहाँ त्रिकोणमिति का लेवल जो होता है या बीजगणित का लेवल जो होता है, वो आप तभी सीख पाएंगे जब तक आपका ये बेसिक क्लियर होगा बिल्कुल। और ये बेसिक नहीं है, ये अच्छे सवाल हैं, इनकी स्पीड आपकी इतनी अच्छे से तैयारी हो जानी चाहिए कि कोई भी आपको एक समीकरण दे तो 2 गुणनखंड निकालने हो, या 2 समीकरणों में से x y के मान निकालने हो, युगपत समीकरण जो कि पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं, उससे पहले डिवाइडेशन जो है जैसे भाग करना हो, ये सब क्रियाएं आप जितना तुरंत प्रभाव से कर पाएंगे, तभी आप कंपटीशन लेवल के जो सवाल होते हैं उनको हल कर पाएंगे। और मेट्रो में 10 से 12 सवाल जो मैथमेटिक्स के आते हैं, वो आपको स्पीडली करने की आवश्यकता नहीं होती है, उनको आप आराम से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और उनको आप पूरे इसी सरलीकरण से ही कर सकते हैं। वैसे उसका कोई ट्रिक व्रिक नहीं होता, वो सवाल भी ऐसे अच्छे सवाल डालते हैं जो कि ट्रिक से करने वाले नहीं होते हैं, वो इनको आपको कंसेप्ट आना ही चाहिए, तभी आप ट्रिक सीख पाएंगे, इसके अलावा आप ट्रिक भी नहीं सीख पाएंगे किसी भी सवाल को करने का। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना क्लास रहेगा वो रहेगा मेंसुरेशन का। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड। वन मोर टाइम, एक बार फिर से मैं आपका